अनकाउंटेबल थिंग्स। अनकाउंटेबल थिंग्स कह सकते हो आप, या जो भी चीज़ें फिक्स है जिसे हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम उन्हें चाह कर भी बदल सकते हैं। कुछ लोग बदलना चाहते हैं बच्चे, जैसे बच्चे नाराज़ हो जाते हैं अपने माँ बाप से तो उनके कहते हैं अरे यार काश ये मेरी मम्मी होती, काश ये मेरे पापा होते, पर ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू आर देयर सन और डॉटर, राइट। सो कैसे हैं आप सब? नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब? मित्रों से कुछ याद आया? हाँ, अपने मोदी जी। ठीक है, याद आ गया होगा आप सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने, आपने देखा होगा कि फ्रेंच में जब भी कोई वर्ड वो लोग बोलते हैं तो उसके आगे ल, ला, ले लगाते हैं, ज़रूर लगाते हैं। कोई भी वर्ड, ल लीव्र, ल साका दो, ला मैजों, लो पिताल एंड सो ऑन। सो वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल से आप मतलब तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी हमारा सेम टॉपिक है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। सो इनडेफिनेट आर्टिकल के सेशन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपके लिए मैंने स्पेशली सारे लिंक मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, आप जाइए वहाँ पर देखिए और सारे सेशंस को देखिए। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगी मैं कि डेफिनेट आर्टिकल कहते किसको हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो है हमारा, इट डिनोट्स बेसिकली, डेफिनेट आर्टिकल यूनिवर्सल ट्रुथ को डिनोट करता है। यूनिवर्सल ट्रुथ जहां पर भी, जैसे कि हम द यूज करते हैं ना इंग्लिश में, ये वही है अपना। फ्रेंच में हम उसे कैसे यूज करते हैं? फ्रेंच में 4 टाइप के द होते हैं। शौक लगाना सुन के, 4 टाइप के द होते हैं। लेकिन फ्रेंच में आपने देखा होगा कि फ्रेंच में जब भी कोई वर्ड वो लोग बोलते हैं तो उसके आगे ल, ला, ले लगाते हैं, ज़रूर लगाते हैं। कोई भी वर्ड, ल लीव्र, ल साका दो, ला मैजों, लो पिताल एंड सो ऑन। सो आज मैं बताने वाली हूँ कि उसका तथ्य क्या है, उसके पीछे छुपा राज क्या है। और यूनिवर्सल ट्रुथ से मैं एक बार आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे श्री कृष्ण कहते थे ये परम सत्य है, तो ये जो आर्टिकल है वो परम सत्य को दर्शाता है श्री कृष्ण की वाणी में बोली जाए तो। ठीक है, सो यूनिवर्सल ट्रुथ और द फैक्ट और द थिंग्स, और आप कह सकते हो कि जो भी चीज़ें अनकाउंटेबल है, जिसे हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल थिंग्स। अनकाउंटेबल थिंग्स कह सकते हो आप, या जो भी चीज़ें फिक्स है जिसे हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम उन्हें चाह कर भी बदल सकते हैं। कुछ लोग बदलना चाहते हैं बच्चे, जैसे बच्चे नाराज़ हो जाते हैं अपने माँ बाप से तो उनके कहते हैं अरे यार काश ये मेरी मम्मी होती, काश ये मेरे पापा होते, पर ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू आर देयर सन और डॉटर, राइट। सो लेट्स, आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको टाइप बताती हूँ कि इसके 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज ल, सेकेंड वन इज ला, ला ला ला, राइट, ला 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 ला, ठीक है, ले, एंड देन होता है एल अपोस्ट्रोफ। सो अब ये हर एक टाइप क्या सिग्निफाई करता है ये मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसी से आपको क्लियर होगा कि कौन से वर्ड के आगे कौन सा टाइप लगेगा। ठीक है, सो लेट मी रेड मार्कर यूज करना चाहेंगे ताकि आपको दिखे, क्योंकि रेड दूरे से फोकस मारता है, रेड और येलो, राइट। कहते थे ना, कौन सी मूवी का डायलॉग है ये कि दूरे से फोकस मारेगा रेड, उसमें वो येलो कलर का हेलमेट पहन के घूम रहा होता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कौन सी मूवी है, क्योंकि हम तो बॉलीवुड लवर्स है ना, तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए। और वो मूवी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मतलब लाइक इट टीचेस अस अ लॉट, राइट। सो फर्स्ट वन इज ल। ल इज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, राइट। जो भी चीज़ें मैस्कुलिन सिंगुलर होगी, जो भी वर्ड हमारा, जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ल लीव्र।
ला लीव्र मैस्कुलिन सिंगुलर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ई से एंड हो रहा है तो ये मैस्कुलिन कैसे हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच में एक्सेप्शंस बहुत है, वो हर चीज़ में एक्सेप्शन लगा देते हैं। खाने में भाई साहब कोई फेमिनिन है उसको मैस्कुलिन बना देंगे, कोई मैस्कुलिन है उसे फेमिनिन बना देंगे। कि जैसे कि मैंने आपको एक और एक्सेप्शन बताया था सबसे बड़ा, एज वाला फैक्टर, आपको याद होगा, उसका सेशन भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जाइए और देखिए। एज वाले में हम जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि यार मैं इतने साल की हूँ, या मैं हिंदी में बोलती हूँ मैं इतने साल की हूँ, आप इंग्लिश में बोलते हो आई एम दिस मच ईयर ओल्ड, आई एम दैट मच ईयर ओल्ड, ठीक है। लेकिन फ्रेंच में क्या बोलते हैं, आई हैव दिस मच ईयर ओल्ड, सॉरी आई हैव दिस मच ईयर विद मी, जैसे कि मैं इतने साल जी चुकी हूँ, इतने साल मैंने धरती के चक्कर लगा लिए हैं, ठीक है। सो सेकेंड वन इज ला। ला का एग्जाम्पल, ला इज फॉर फेमिनिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, राइट। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो ला मेजों। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा ये वर्ड क्योंकि एन से एंड हो रहा है लेकिन ये फिर भी फेमिनिन है, आ गया ना एक्सेप्शन, इसलिए मैंने एक्सेप्शनल वर्ड ही लेना चाहा है ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि कौन कौन से वर्ड एक्चुअली हमें थोड़े बहुत तो पता होने चाहिए ना, बाकी हम डिस्कवर करते जाएंगे जैसे जैसे लैंग्वेज में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो ला मेजों। एंड थर्ड वन इज ले। ले इज फॉर प्लूरल, ले इज फॉर प्लूरल। और प्लूरल ये किसके लिए, चाहे आपका ये सिंगुलर हो, चाहे चाहे ये आपका फेमिनिन हो, चाहे ये आपका मेस्कुलिन हो, जहाँ पर भी प्लूरल है, जहाँ पर एस लग रहा है, एस से वर्ड एंड हो रहा है या ई एस से वर्ड एंड हो रहा है, तो वहाँ पे ले ही लगेगा, ठीक है। सो लेट्स कम, जैसे कि अब एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं ल लीव्र, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ले लीव्र, RES पढ़ेंगे तो हम लीवरी, लेकिन यहाँ पे एस लग गया है तो यहाँ पर हमारा ले लग जाएगा, फाइन। एंड आते हैं लास्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एल अपोस्ट्रॉफ। ये थोड़ा अच्छा सा है एंड आई लाइक दिस मोस्ट। एल अपोस्ट्रॉफ हमारा यूज होता है वॉवेल्स के लिए, जो भी वर्ड हमारे वॉवेल से स्टार्ट होंगे उसके लिए एल अपोस्ट्रॉफ का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं लोपिताल, लोपिताल, हॉस्पिटल, राइट, लेकोल, स्कूल एंड सो ऑन। तो हमारा कितने टाइप के डेफिनेट आर्टिकल है, 4 टाइप के, ल, ला, ले एंड एल अपोस्ट्रॉफ। एंड सब किस चीज़ को डिनोट करते हैं, द को डिनोट करते हैं। एंड ये हमारे किस चीज़ को दर्शाते हैं, तो परम सत्य को दर्शाते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, राइट। और इसी के साथ हमारा क्या है, इसी के साथ हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल या आर्टिकल का सेशन मैं कहूँगी कि समाप्त होता है। सो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल दोनों को दोबारा से देखिए एंड समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती एंड लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, वाइस वर्सा, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, au revoir and have a nice weekend, bon weekend to